गोवन वार्ता लाईव्हचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबून लेटेस्ट व्हिडिओचं नोटिफिकेशन मिळवा. आता बातमी पावसाची. राज्यात सध्या उष्णतेची तीव्र लाट सक्रिय असली तरी पुढील 5 दिवस पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. बंगालच्या उपसागरापासून ते उत्तर तामिळनाडू आणि पुढे दक्षिण पश्चिम गुजरातपर्यंत चक्रीय स्थिती निर्माण झाल्याने पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आलाय. विजांचा कडकडाट, मेघगर्जनेसह अवकाळी पावसाचा अंदाज गोवा हवामान विभागाने वर्तवलाय. देखिए, अभी वेदर के बारे में, आने वाले 5 दिन के वेदर के बारे में बोलेंगे तो हमें बेसिकली दो चीज़ों के बारे में बोलना है. पहले जैसे आपने बोला रेनफॉल, गोवा में पिछले 3 दिन में ज़्यादा कुछ रेनफॉल रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन जो वेदर सिस्टम है उसके कारण कर्नाटका साइड में बहुत से थंडरस्टॉर्म्स डेवलप हो रहे थे और वो गोवा के डायरेक्शन में भी आ रहे थे. लेकिन गोवा में पिछले 3 दिन में कोई रेनफॉल नहीं मिला. लेकिन आज के दिन में जो वेदर सिस्टम जिसको हम एक ट्रफ बोलते हैं, उसका थोड़ा सा मूवमेंट गोवा की ओर आया है और उसके अलावा टेम्परेचर में भी थोड़ा सा बढ़ा हुआ है. तो ये सब के कारण आने वाले 5 दिनों में गोवा पे आइसोलेटेड जगह पे थंडर शावर्स के चांसेस हैं. और ये 5 दिनों में थंडर शावर जब होगा तो ऑब्वियसली उसके साथ लाइटनिंग और गस्टी विंड स्पीडिंग टू अराउंड 40 किलोमीटर पर आवर वो भी होने के चांसेस हैं. तो जैसे ही ऐसे कोई सिस्टम हमारे रिमोट सेंसिंग इक्विपमेंट्स में, जैसे सैटेलाइट में, रडार में दिखता है तो तुरंत हम नाउकास्ट इशू करते हैं. तो हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आने वाले 5 दिनों में पर्टिकुलरली हमारा IMD का जो नाउकास्ट इशू होता है, सोशल मीडिया में हो या वेबसाइट में हो, उसको फॉलो करें. और अगर लाइटनिंग वगैरह होते हैं आपके जगह में तो उससे सेफ़ रहें. और ये हुआ रेनफॉल के बारे में. और जैसे मैंने बोला, दूसरा है पैरामीटर टेम्परेचर. IMD ने आज 20 है, अराउंड 17 को ये फोरकास्ट दिया था कि 20 अप्रैल से फॉर अराउंड 3 days टेम्परेचर ओवर गोवा इज़ गोइंग टू बी अराउंड 2 degrees सेल्सियस हायर दैन व्हाट इट वाज येस्टरडे. तो हमारे जो ऑब्जर्वेशंस है उसमें ऐसा दिखा गया है कि रेन टेम्परेचर हैज़ बीन ऑन द हायर साइड टुडे, ऑलमोस्ट 1 to 3 डिग्री सेल्सियस उसके बीच में अराउंड 2 डिग्री सेल्सियस में रहा है. और ये हुआ है क्योंकि जो विंड डायरेक्शन है गोवा के ऊपर, उसमें कंपैरेटिवली पिछले 48 आवर्स में थोड़ा सा बदलाव आया है. वो अभी नॉर्थर्ली विंड कंपोनेंट्स है उसमें, और आने वाले दिनों में एक ट्रफ होने के चांसेस है जिसके कारण और भी ये सिचुएशन कंटिन्यू होने के चांसेस हैं. तो इन शॉर्ट, ये जो राइस हुआ है 2 डिग्री, अराउंड 2 डिग्री का, वो रहने वाला है ऑलमोस्ट 3 to 4 days मोर. उसके बाद ही थोड़ा सा 1 डिग्री फॉल मैक्सिमम टेम्परेचर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो जब टेम्परेचर ज़्यादा रहता है समर सीजन में तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि जो जनरल गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें, जैसे कि हाइड्रेटेड रहें, और जैसे धूप में काम करते हैं तो बीच बीच में ब्रेक्स लें, और हीट एक्सपोजर जो होता है उसको कम करें. यही है टेम्परेचर के बारे में. लेकिन सर, ये मार्च अप्रैल में तो अनुमान बारिश नहीं होती, लेकिन ये इधर बारिश होने का एक्चुअली मेन रीज़न क्या है? मार्च अप्रैल में बारिश नहीं होते, हम ऐसा नहीं बोल सकते. ये पूरा प्री मानसून सीजन मार्च से मई तक जो है उसका एक दूसरा नाम, जो समर सीजन है उसका दूसरा नाम प्री मानसून सीजन है. उसमें जो रेनफॉल होते हैं उसको प्री मानसून शावर्स बोलते हैं, और इट इज़ क्वाइट नॉर्मल टू हैव प्री मानसून शावर्स ऑल्सो. हाँ, इस बार जो नंबर ऑफ़ डेज़ जिसमें रेनफॉल मिला वो थोड़ा सा ज़्यादा रहा है. अगर हम पिछले सालों के अप्रैल महीने के जो रेनफॉल देखें तो उसमें भी 7-8 दिन हुए हैं जिसमें कोई ना कोई एक स्टेशन से रेनफॉल हुआ हो. तो गोवा में भी अभी अगर अप्रैल का हम शुरुआत से काउंट करके देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 5-6 दिन अभी तक रेनफॉल मिला है. और आने वाले दिनों में ये जो मैंने जो बोला 5 या 6 दिन का, नहीं तो 7-8 दिन का, उससे थोड़ा इधर उधर हो सकता है. लेकिन अब नॉर्मल ऐसे उसको नहीं बोल सकते. जैसे ही हीट के कारण, दूसरे सिस्टम के कारण, मॉइस्चर जब ज़्यादा आता है तो उसके कारण क्लाउड्स बनते हैं और रेनफॉल होते हैं. दैट इज़ क्वाइट नॉर्मल फॉर प्री मानसून सीजन. एनी प्रिकॉशन शुड बी टेकन बाय? अभी ऐसे सीवियर कंडीशंस कुछ हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं. रेनफॉल होगा और जैसे लास्ट वीक में हुआ उसी तरह लाइटनिंग से जुड़ा हुआ रेनफॉल रहेगा. तो जो नॉर्मल प्रिकॉशन है उसमें ही है. अभी उतना सीवियर नहीं तो लाइफ थ्रेटनिंग ऐसा कोई सिचुएशन अभी वेदर के साइड से तो नहीं है.